बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है साइन 15। हमने साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स साइन 15 में जो आपके पास एंगल है वो है 15 डिग्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ साइन 15 डिग्री इज़ इक्वल टू साइन। अब 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 30। तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15, तो ये 15 डिग्री ही बन रहा है। अब देखें, हमने कर दिया साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है 45 और बीटा हमारे पास है 30। सिंस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन 15 ही एज इट इज़ लिखेंगे। साइन 15 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास है 45 और बीटा क्या है 30। तो साइन 45 डिग्रीज इंटू कोसाइन 30 डिग्रीज माइनस का साइन कोसाइन 45 डिग्रीज साइन 30 डिग्रीज। अब हम लोग इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो साइन 45 क्या होता है 1/√2 के इक्वल। कोसाइन ऑफ 30 किसके इक्वल होता है √3/2 के इक्वल। माइनस का साइन कोसाइन 45 1/√2 साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 3/2 √3 डिवाइडेड बाई 2 √2 माइनस का साइन 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले तो क्या आएगा 2 √2। ठीक है, अब ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में √3 और -1। तो ये हमारे पास आ गई साइन 15 की वैल्यू 15 डिग्रीज। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है कोसाइन ऑफ 15। तो जिस तरह हम लोगों ने साइन 15 में 15 डिग्रीज को स्प्लिट किया था 45 और 30 में, ऐसे ही मैं लिखती हूँ कोसाइन 15 डिग्रीज इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ये हमारे पास है बीटा। मैं फॉर्मूला लिखती हूँ कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये किसके इक्वल होता है कोसाइन ऑफ अल्फ़ा कोसाइन ऑफ बीटा। माइनस का साइन है तो इधर प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं। लेफ्ट साइड पे कोसाइन 15 एज इट इज़, कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, कोसाइन 45 डिग्रीज कोसाइन 30 डिग्रीज प्लस का साइन साइन 45 डिग्रीज साइन 30 डिग्रीज। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। कोसाइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। कोसाइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू √3/2 प्लस का साइन साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/√2 एंड साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 √2 प्लस का साइन 1/2 इंटू √2। इन दोनों टर्म्स का अब एलसीएम लेंगे तो क्या आता है 2 √2। न्यूमरेटर में आ गया √3 प्लस 1। ये आ गया हमारे पास कोसाइन ऑफ 15 की वैल्यू। सेकंड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है टेंजेंट 15। अब 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्रीज
माइनस 30 डिग्री की फॉर्म में। तो ये आ गया टेंजेंट 15 इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंस टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, डिवाइड करना है 1 और यहाँ पे माइनस साइन इधर प्लस हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं। सो टेंजेंट 15 किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट 15 डिग्रीज इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा क्या है, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। अब सिंपली इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। टेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन। टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 30 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो न्यूमरेटर में अगर हम लोग एलसीएम ले तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में एलसीएम है तो वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। अब इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, न्यूमरेटर वाली सारी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करते हैं बट इसको चेंज कर देंगे, न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन गया ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। ये आ गई टेंजेंट 15 डिग्रीज की वैल्यू। इसी के साथ ही थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 4 है साइन 105 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा हमारे पास, 105 डिग्री ये बनता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है 60 डिग्रीज और बीटा क्या है हमारे पास 45। तो पहले मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखती हूँ, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा, कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी राइट हैंड साइड को ओपन करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा मीन्स साइन 60, कोसाइन बीटा मीन्स कोसाइन 45 प्लस कोसाइन अल्फ़ा 60 डिग्री साइन बीटा साइन 45 डिग्री। अब सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो साइन 60 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, कोसाइन 45 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का साइन कोसाइन 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का साइन 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो न्यूमरेटर में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू साइन 105 डिग्रीज। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है कोसाइन 105 डिग्री। तो कोसाइन 105 डिग्रीज को भी हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 60 प्लस 45 में। ठीक है, सो कोसाइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इस किसके इक्वल होता है, कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा।
यहाँ पे प्लस का साइन है तो इधर माइनस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको राइट हैंड साइड को ओपन करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कोसाइन 105 डिग्री इज इक्वल टू कोसाइन 60 डिग्री कोसाइन 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। कोसाइन 60 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 1/2 के। कोसाइन 45 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू √2 माइनस साइन √3 डिवाइडेड बाई 2 √2। इन दोनों टर्म्स का अगर एलसीएम ले तो क्या आता है हमारे पास 2 √2 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस √3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई कोसाइन 105 डिग्री की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 6 है, टेंजेंट 105 डिग्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ टेंजेंट 105 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया। सो सिंस टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में प्लस है, तो 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अब इसकी राइट हैंड साइड को ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट 105 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 60 डिग्री इंटू टेंजेंट 45 डिग्री। अब सिंपली टेंजेंट 60 एंड टेंजेंट 45 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3 प्लस टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 60 किसके इक्वल होता है √3 के और टेंजेंट 45 1 के। तो न्यूमरेटर में 1 को पहले लिखती हूँ 1 प्लस √3, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस √3। तो ये हमारे पास है टेंजेंट 105 डिग्री की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन इंटू 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/√2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड को स्टार्ट करती हूँ लिखना। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू साइन इंटू 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, सिंस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को ओपन करते हैं। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, अब इसमें 45 क्या है अल्फ़ा के इक्वल है हमारे पास और अल्फ़ा क्या है ये बीटा, क्योंकि बीटा अल्फ़ा सेकंड पे लिखा हुआ तो ये हमारे पास बीटा के इक्वल है। ठीक है, अब साइन अल्फ़ा क्या है यानी कि साइन 45 डिग्री, कोसाइन बीटा मीन्स कोसाइन अल्फ़ा प्लस का साइन, कोसाइन अल्फ़ा क्या है 45 डिग्री, साइन बीटा, बीटा क्या है यहाँ पे अल्फ़ा के इक्वल, तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा। अब हम लोग सिंपली साइन 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो आ गई 1/√2 कोसाइन अल्फ़ा प्लस कोसाइन ऑफ 45 1/√2 इंटू साइन अल्फ़ा।
अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 1/√2 क्या है, कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। 1/√2, तो बाकी क्या बचा, कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब साइन वाली टर्म को मैं पहले लिख लेती हूँ और कोसाइन को बाद में, तो ये आ गया 1/√2 साइन अल्फ़ा प्लस कोसाइन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये किसके इक्वल आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड के। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में है कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/√2 इंटू कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री। यहाँ पे ये अल्फ़ा ही है, ये हमारे पास क्या है, बीटा। तो हमारे पास सिंस कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा। यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर माइनस आ गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते हैं। अब सिंपली मैं क्या करती हूँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करती हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा एंड बीटा हेयर इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस साइन साइन अल्फ़ा साइन 45 डिग्री। अब सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन ऑफ 45 1/√2 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1/√2। तो स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 1/√2 कॉमन ले लेते हैं। 1/√2 कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।